हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। सो आज के वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले कि आप रेगुलरली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। सो नाउ लेट्स मूव टू अ वीडियो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 5 वेज जिससे आप रेगुलरली इनकम जनरेट कर सकते हो फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। सो अब बढ़ते हैं द नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द एफडी। जब भी एफडी की बात आती है तो वी ऑल नो कि एफडी एकदम सेफ साइड पे होती है, बट एफडीज गिव यू द अप्रॉक्स रिटर्न। अगर आपका बैंक अच्छा है, कोई अच्छे सिलेक्टिव बैंक में अगर आप एफडी करवा रहे हो तो अप्रॉक्स रिटर्न 6.50 से लेकर 7 के आसपास आपको एफडी से रिटर्न आता है। तो व्हाट यू कैन डू, इट्स आप 3 एफडी कराइए, ठीक है। द फर्स्ट एफडी जो होगा उसका मैच्योरिटी पीरियड आप 5 ईयर्स रख सकते हो, सेकेंड एफडी का आप 4 ईयर रखिए एंड द थर्ड एफडी का आप 3 ईयर्स रख सकते हो। तो इंडिपेंडेंटली आपका जो हर साल जो मैच्योरिटी आ जाएगा वो आप रीएम्बर्स करवा सकते हो, विच मीन्स आप एक एफडी लीजिए, ठीक है, जिसका मैच्योरिटी डेट आ जाता है, उसके बाद आप सिर्फ इंटरेस्ट कलेक्ट कर लीजिए एंड एफडी को कंटिन्यू आगे रीएम्बर्स करवा दीजिए, जिससे एक रेगुलर फ्लो चालू हो जाएगा। हाँ, देर आर परसेंटेज लिटिल बिट डाउन, 6.7% के आसपास ही रिटर्न्स है, बट हाँ, दिस इज द सेफ वे टू जनरेट अ रेगुलर इनकम। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो, दिस इज द एफडी। अब बढ़ते नंबर 2 पे, विच इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। वेल, अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है तो इट्स टेक अ लोन फ्रॉम यू। वेल, जो कंपनीज होगी वो आपसे लोन लेगी, आप किसी से लोन नहीं लेंगे। तो विच इज़ द वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसमें कंपनी जो होती है वो बेसिकली फंड रेस करना चाह रही होती है, तो आप उसको एक एक्स अमाउंट देते हैं जिसके इशू में वो आपको बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है। अब वो जो बॉन्ड होता है उसका अप्रॉक्स की अगर हम बात करें तो 8 to 10 ईयर्स का वो बॉन्ड होता है बेसिकली। आप उसमें मिनिमम पहले अमाउंट ज़्यादा होते थे, वी कैन से 1 लाख के आसपास होते थे, बट करंटली अगर हम देखें तो अब आप 10 to 15,000 से भी इस बॉन्ड में पार्टिसिपेशन ले सकते हो ऑफ योर इन्वेस्टिंग। अब बॉन्ड की रिटर्न्स की बात करें हम तो एनुअली अगर हम देखें तो अप्रॉक्स रिटर्न आपको 8 to 10% भी मिल सकता है। एंड अगर आपका रिसर्च अच्छा है तो आप कुछ अच्छे बॉन्ड्स भी है जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिनका रिटर्न्स अप्रॉक्स 15 to 30% के आसपास भी जा सकता है इन द फ्यूचर। तो यहाँ से आपको एक रेगुलरली इनकम सोर्स आपका चालू हो जाएगा। हाँ, ये जो स्मार्ट प्लानिंग है ये बहुत जरूरी है टू क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑल्सो, एंड हाँ, दिस टेक अ गुड टाइम बिकॉज एक लॉन्ग टर्म के प्रोसेस के हिसाब से हम ये इनकम सोर्स आपके लिए बना रहे। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऐसे काम करता है, आप कोई भी 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए एंड उससे एक रेगुलर इनकम फ्लो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो जो कंपनी है वो अच्छी हो, लाइक कल उठ के वो कंपनियां बंद ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस यहाँ पे हमें मेजर करना पड़ेगा बिकॉज इट्स क्वाइट रिस्की टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब बढ़ते हैं नंबर 3 विच इज द रियल एस्टेट। वेल, वी ऑल नो कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा डे बाय डे अच्छा एंड बेटर एंड अपर साइड पे जा रहा है, बट यस, रियल एस्टेट में थोड़ा सा आपका कैपिटल ज़्यादा लग जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक होम परचेज कर रहे हो एंड अगर आप उसको एक रेंट पे दे रहे हो तो आपका रेगुलर इनकम सोर्स वहाँ पे चालू हो जाता है, विच इज़ अप्रॉक्स अगर आपका 1 CR का होम है तो 3 to 4% के आसपास आप उसका रेंट एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो अगर आपका Tier 1 Tier 2 सिटी में होम है तो। अब बढ़ते हैं उसी में सेकंड ऑप्शन पे, अगर लेट्स अज्यूम आपके पास उतना कैपिटल नहीं है टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड वहां से इनकम सोर्स स्टार्ट करने के लिए, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इन्वेस्ट इन रीट्स। अब समझते हैं रीट्स क्या होता है। रीट्स इज बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहाँ पे जो रिटेलर इन्वेस्टर्स है, जो आप जैसे लोग हैं, हम यहाँ पे एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे एंड जो भी वहाँ पे पैसा कलेक्ट होने वाला है वो बेसिकली रियल एस्टेट में यूज होगा। लेकिन से कमर्शियल लैंड्स बनेंगे वहाँ पे एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनेगी जिनको ये लोग रेंट पे लगाएंगे एंड वहाँ से जो इनकम उनको जनरेट होके आने वाला है उसके बाद वो जो इनकम होगी वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी इन ऑल द इन्वेस्टर्स। एंड मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो बेनिफिट साइड है वो है द डिविडेंड्स। यहाँ पे डिविडेंड्स काफ़ी हायर रहते एंड हाँ, यहाँ पे फ्लो थोड़ा सा एक्यूरेसी में वी कैन से कि ऊपर नीचे हो सकता है, वॉलिटिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, बट हाँ, यू कैन डेफिनेटली अर्न अ गुड रेगुलर इनकम फ्रॉम रीट्स ऑल्सो। तो अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड डायरेक्टली होम या कमर्शियल लैंड के अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो आप उसमें इन्वेस्ट करके एक रेगुलर इनकम स्टार्ट कर सकते हो। एंड द नंबर 2, अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो गो फॉर द रीट्स। रीट्स की बात करें तो प्रीवियसली आप पहले चेक कीजिए 5 to 10 ईयर्स का पीरियड कि जिनमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा है रीट्स का, एंड देन आप उस पर थोड़ा सा फंडामेंटल्स चेक कीजिए एंड देन ओनली इन्वेस्ट इन रीट्स।
ठीक है, ये था हमारा दिस फॉर्मेट जिसमें आप अच्छा सा एक रेगुलर इनकम बना सकते हो। रीट्स में आपको डिविडेंड्स मिलेगा एंड जो नॉर्मल रियल एस्टेट होगा उसमें आपको रेंट्स मिलेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा रेंट हायर साइड पे जा सकता है अगर टीयर 1 टीयर 2 सिटी में। अब बढ़ते हैं टू अर्निंग अ रेगुलर इनकम विच इज द डायरेक्ट इन्वेस्ट इन स्टॉक बट डिविडेंड स्टॉक्स। वेल अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट जब भी आता है तो या इट्स क्वाइट रिस्की साइड थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है, बट हाँ यू कैन अर्न वेरी गुड अगर आपका फंडामेंटल राइट होगा तो। वेल स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनका डिविडेंड साइड काफ़ी अच्छा रहा है एंड काफ़ी मेजरली अच्छा डिविडेंड देते आ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है टू परचेज दिस स्टॉक, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल पर्पस। आप इंडियन ऑयल और वी कैन से वेदांता लिमिटेड के डिविडेंड्स चेक कर सकते हैं, वेरी मैसिवली गुड रिटर्न्स एंड उसके प्राइस भी डे बाय डे इंक्रीज हो चुके हैं, तो काफ़ी एग्रेसिवली उसका परफॉर्मेंस रहा है। एंड जैसे जैसे ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपका डिविडेंड यील्ड है वो भी इसमें एग्रेसिवली बढ़ जाता है। तो अगर रेगुलरली हम देखें तो डिविडेंड अच्छा फॉर्मेट में आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। हाँ देयर आर स्टॉक की प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी बाद में, एंड उसी के साथ साथ जो हमारा डिविडेंड फॉर्मेट है, जितने ज़्यादा स्टॉक हो गए आपके पास इन बकेट्स उस हिसाब से आपको डिविडेंड यहाँ पे रेगुलर मिल जाएगा। सो डिविडेंड स्टॉक काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, बट हाँ जब भी डिविडेंड स्टॉक की बात आएगी तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप ये अज्यूम मत कीजिए कि आज आप लेंगे 2 साल के बाद वो स्टॉक को शॉर्ट कर देंगे, वी कैन से सेल कर देंगे, नहीं। टेक अ लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 5 to 10 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए एंड देन वहाँ से रेगुलर डिविडेंड फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हो टू गेटिंग अ रेगुलर इनकम फॉर यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे विच इज़ द म्यूचुअल फंड्स। वेल जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड्स सही है। वेल इट्स नॉट अबाउट दैट, सारे म्यूचुअल फंड सही नहीं होंगे आपके लिए, बिकॉज सारे म्यूचुअल फंड्स कैरी करते डिफरेंट थिंग्स। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहेंगे जो हायर रिस्क पे रहेंगे, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहेंगे जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, एंड कुछ ही म्यूचुअल फंड्स रहेंगे फिल्टर जिनने रेगुलरली अच्छा रिटर्न्स दिया है। वेल जब भी म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिल्टर करनी चाहिए, लाइक एग्जिट लोड के चार्जेस क्या है एंड उसी के साथ साथ उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा रहा इन द मार्केट, ठीक है। देर आर मल्टीपल थिंग्स इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। अगर इन बेसिक की बात करें तो देर आर स्मॉल कैप, मिड कैप एंड द लार्ज कैप फंड्स। तो आप पहले सिलेक्ट कीजिए कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं एंड उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स इट्स अ वेरी गुड व्हेन इट्स कम टू द लॉन्ग टाइम, बिकॉज जब भी आप म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टाइम से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यू कैन गो ऑन गूगल एंड जस्ट चेक द SIP कैलकुलेटर। तो जो आप म्यूचुअल फंड्स 20 ईयर्स के लिए कर रहे हैं उसको जस्ट बढ़ा के 5 ईयर्स और इंक्रीज कीजिए एंड उसके बाद चेक कीजिए द रिटर्न्स, एग्रेसिवली रिटर्न्स आर देयर। कंपाउंडिंग, वहाँ पे कंपाउंडिंग आ जाता है एंड कंपाउंडिंग वेरी एग्रेसिवली काम करता है आपके कैपिटल पे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता है कि कंपाउंडिंग क्या होता है कैसे काम करता है तो ऊपर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा फॉर रिसर्चिंग ऑल द कंपाउंडिंग एंड कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड ऑल्सो। सो अब बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड का सेकंड पार्ट। वेल अज्यूम कि अगर आपका एज अभी 20 से लेकर 22 के आसपास है तो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। 2 म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दो एग्रेसिवली। एक जो म्यूचुअल फंड होगा गो फॉर द लिटिल बिट रिस्की, वी कैन से अगर आपका रिस्क कैपेसिटी है देन स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप में, एंड एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो जो लार्ज कैप में रहेगा, ठीक है। स्टार्ट में वी आर अज्यूमिंग अगर आपका सैलरी कम है और आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो स्टार्ट में आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपका रेगुलर इनकम बिल्ड होने वाला है। नाउ अब क्या कीजिए, जो आपके 2 म्यूचुअल फंड्स होंगे उसको पर ईयर से आप 10 to 15% से आप अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते रहिए, ठीक है, फॉर द 20 ईयर्स के हिसाब से। जब आपका म्यूचुअल फंड्स का 20 ईयर्स हो जाएगा वीकेंड से, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद गो फॉर द SWP। अब SWP क्या होता है वो समझते हैं इन द बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। SWP जो है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो 20 ईयर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, इसी पे SWP करा सकते हो अपने म्यूचुअल फंड्स पे। अब ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। आप पर मंथ और वी कैन से पर ईयर के हिसाब से आप विड्रॉ करवा सकते हो अपना अमाउंट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। आप एक एक्स अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपका सैलरीज आता है सेम फॉर्मेट में ये काम करेगा कि आप इतना अमाउंट आप विड्रॉ करवा रहे हो, बट हाँ आपको उसके पहले सम चेक करना पड़ेगा आपका करंटली म्यूचुअल फंड्स का साइज क्या है एंड उसका रिटर्न्स का क्या है, उस हिसाब से आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। जब विड्रॉल प्लान आप कराएंगे तो आपका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होगा वो आपको मिलेगा, बट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो दिस कुड बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएटिंग अ रेगुलर इनकम फ्लो एंड जनरेटिंग अ गुड वेल्थ, ठीक है। इसी में आपको 2 चीज़ें जो मेजरली काम करेगी। द नंबर 1, जब भी आप विड्रॉल प्लान करा रहे हो जस्ट चेक कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है। अगर आपको लग रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा सा कम है, आपको 20 से ईयर्स से ज़्यादा का देखना है, तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, वी कैन से 2 to 5 करोड़ के आसपास जाने दीजिए, एंड देन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट कर दीजिए।
इसमें आप अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास अगर आप रेगुलर इनकम लेना चाहते हो तो आप 75,000 के आसपास ले सकते हो, जिसमें आपको टैक्स डिडक्शन का थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ये सारे जो सिस्टम्स है इसमें आपको जो मेजर कंसर्न आएगा वो है आपका टैक्सेशन पार्ट। आपको टैक्सेशन को बहुत एग्रेसिवली चेक करना पड़ेगा कि आपको टैक्सेशन पार्ट कम लगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको टैक्स कम लगे, बिकॉज आपको जो रेगुलर इनकम है वो आपको ज़्यादा जनरेट हो पाए यहाँ पे। तो टैक्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हो। सेक्शन 80C के अंदर कौन से टैक्सेशन के बेनिफिट्स आते हैं जो आप इसमें ले सकते हो, तो इस चीज़ों पे आप पहले फोकस कीजिए एंड देन सिस्टमेटिक एक पूरा रोड मैप बनाइए जो आपको रेगुलरली इनकम दे सकता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल कैलकुलेट्स आर अवेलेबल इन गूगल। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपके पूरे इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कितना रेगुलर इनकम बन रहा है और वी कैन से कितना रेगुलर इनकम चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट ये से चीज़ों में आप कर सकते हो एंड दिस विल गिव यू अ मैसिव एंड एग्रेसिवली रिटर्न्स एंड जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम वेल्थ। ये लॉन्ग टाइम के लिए है बिकॉज लॉन्ग टाइम से एक अच्छा सा वेल्थ बनता है। तो एक रेगुलर इनकम जैसे आपका सैलरी आता है तो सेम फॉर्मेट में ये आपको हेल्प कर सकता है फॉर योर रिटायरमेंट प्लान ऑल्सो एंड द क्रिएटिंग अ गुड लाइफ। सो दिस आर द पॉइंट्स जो आप मेजर कंसर्न कीजिए, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड रेगुलरली फ्लो अपना कंटिन्यू रखिए बिकॉज स्मार्ट इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ इन्वेस्ट करने से पैसे डबल्स नहीं होते, आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। बिफोर दैट लेट्स अज्यूम अगर आपके पास उतना नहीं है आइडिया कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे ये प्लान मैप आउट होगा एंड कितना रेगुलर इनकम आप इसमें जनरेट कर सकते हो, जस्ट गो फॉर द फाइनेंशियल एडवाइजर हु कैन एक्सपर्टली एडवाइज यू एंड डिजाइन योर प्लान जिससे आप रेगुलरली इनकम जनरेट कर सकते हो। So thank you so much for watching our video. I hope you like the video. Do share this video with your friends and family and just hit the subscribe button because आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच इन फंड्स। इसी के साथ साथ अगर आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए तो जस्ट हिट द आवर वेबसाइट बटन एंड बुक योर अपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच इन फंड्स।